दोस्तों आजकल भारत में क्या चल रहा है? भागदौड़ भरी जिंदगी, कंपटीशन की रैट रेस और इससे बनी हमारी स्ट्रेसफुल वाली लाइफस्टाइल और इसके साथ तड़का देने के लिए गलत खान पान की आदतें है ही, जिसके कारण आज हम न जाने कितने व्याधियों से जूझ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण व्याधियों में से एक है माइग्रेन। जब माइग्रेन का सर दर्द शुरू हो जाता है ना, तो आप ना अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं और ना आपके काम की क्वालिटी अच्छी रहती है और इसके लिए आपको पेन किलर्स लेने की आदत सी चढ़ जाती है। लेकिन अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये पेन किलर्स पूरा समाधान तो है ही नहीं। पेन किलर्स ली उस वक्त के लिए आराम पड़ता है, फिर चालू हो जाता है। तो क्या यह माइग्रेन ठीक हो सकता है? आयुर्वेद में इस माइग्रेन के बारे में कुछ बताया है क्या? और इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आज मैं इन्हीं सारे सवालों के उत्तर देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको आयुर्वेद के कई ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो आप घर पर भी सहजता से कर पाएंगे। मैं डॉक्टर अतुल, आयुर्वेदा फॉर हेल्थ पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर कुछ भी स्ट्रेसफुल घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, तो सबसे पहले सफर कौन होता है? तो वो है हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। लेकिन इसी मस्तिष्क ने हमें क्या नहीं दिया है? विज्ञान दिया है। विज्ञान का आविष्कार कर मानव जीवन को भौतिक रूप से सुखी बनाया है। कितना अद्भुत है ना ये मनुष्य का मस्तिष्क। इसके अलावा कई दिमाग ऐसे भी है जो साहित्य में विशेष है, कुछ गणित में विशेष है, तो कुछ इतिहास में, कुछ तो ऊंचे आकाश में अनंत ब्रह्मांड, ग्रहों को और सितारों को मुट्ठी में करने की चाहत भी रखते हैं। दुनिया में हर जगह ऐसे जीनियस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे स्मार्ट दिमागों को भी सर दर्द कम नहीं होता है। मनुष्य जितना अधिक बौद्धिक कर्मवान होता है ना, उतना ही अधिक वह मानसिक एवं बौद्धिक समस्याओं से ग्रस्त भी हो सकता है। चिंता, शोक, दुख, क्रोध, भय से कौन चुका है भला? और इससे सर दर्द भी चालू हो सकता है। आज हम इन्हीं सर दर्द और उनके उपचार के बारे में जानने वाले हैं। आजकल सर दर्द बहुत ही आम सा हो गया है। इसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। इसी सर दर्द की व्याख्या देखें तो सही अर्थ आपको समझ में आएगा। ये व्याख्या है, आपके सिर या चेहरे में होने वाली पीड़ा है जो इंटरनल प्रेशर के रूप में बताई गई है, जो धड़कते यानी कि थ्रोबिंग अर्थात अंदर से घन घन मारने जैसी पीड़ा जैसी होती है, या लगातार पीड़ा होती है, कंटिन्यूस पीड़ा होती है, तेज या हल्की पीड़ा है। इन प्रकारों में उसे विभाजित किया गया है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपका सर दर्द कौन से प्रकार का है और इन सर दर्दों को दर्द के प्रकार, तीव्रता, स्थान, दिन में कौन से समय ये ज़्यादा होता है, कम होता है, इन विशेषताओं पर उसे विभाजित भी किया गया है। अगर हम दर्द के प्रकारों की बात करें तो एक तो है सिर की सिराएं धड़क रही है और पीड़ा हो रही है। दूसरा है सिर में जलन होकर पीड़ा हो रही है। तीसरा है सिर के पिछले हिस्से में पीड़ा हो रही है, सिर के बीच के हिस्से में पीड़ा हो रही है, या सिर के सामने के पोर्शन में पीड़ा हो रही है। चौथा है सिर घूम रहा है, जी मचलने के साथ साथ सिर दर्द हो रहा है, उल्टी जैसी संवेदना हो रही है, उल्टी के बाद सर दर्द कम हो रहा है, और इसके साथ शोर, ज़्यादा रोशनी, किसी भी प्रकार का गंध सहन नहीं हो पाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, उसके कारण सर दर्द बना रहता है, ऐसा भी सर दर्द दिखता है। लेकिन आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा दिखने वाला सर दर्द कौन सा है? तो वो है माइग्रेन। आप यह सुनकर जरूर हैरान रह जाएंगे कि माइग्रेन के साथ 150 से ज़्यादा तरह के सिर दर्द सामने आए हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या आयुर्वेद में सिर दर्द के बारे में ऐसा कुछ बताया है? सिर दर्द के प्रकार, उसके उपाय, ऐसा कुछ बताया है क्या? ये प्रश्न हमारे मन में आ ही सकते हैं। तो मित्रों, यह 100% सत्य है कि आयुर्वेद में सब चीज़ें बताई हुई है। आयुर्वेद में सर दर्द को शिरोरोग एवं शिरशूल के नाम से बताया गया है और इनके प्रकार भी बताए गए हैं। जैसे कि आधा सर ही दुखता है तो उसे अर्धाभेदक कहा जाता है। सूरज जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे सिर में पीड़ा बढ़ती जाती है, उसे कहते हैं सूर्यावर्त। उसके साथ वातज, पित्तज, कफज, इन तीन दोषों से, कृमियों से उत्पन्न सरदर्द भी बताया है।
इन सभी सर दर्द की पीड़ाओं का इलाज आयुर्वेद में अच्छी तरह बताया हुआ है, और वो भी हजारों सालों से पहले। लेकिन मित्रों, आपने देखा होगा कि एलोपैथी में सर दर्द के लिए टेम्पररी दर्द निवारक दवाओं के अलावा कोई दवा है ही नहीं। लेकिन आयुर्वेद में कई तरह के सिर दर्द के लिए कई तरह की अमृत जैसी औषधियाँ मौजूद है, जिनके लेने से सिर की पीड़ा जल्दी ही कम हो सकती है। दोस्तों, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। यही बीमारी एक एक्टर को हुई थी। इस व्याधि में फेशियल एवं ट्राइजेमिनल नर्व ज़्यादा प्रभावित होती है। उसके लिए उस एक्टर ने विदेश में जाकर ऑपरेशन भी करवा लिया था। खैर, उसके पास तो पैसा बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो विदेश चला गया और ऑपरेशन भी करवा लिया। लेकिन यदि उसके पास पैसा है तो हमारे पास है आयुर्वेद। इसी आयुर्वेद के ज्ञान के आधार पर माइग्रेन जैसी बीमारियों के लिए भी घरेलू कुछ उपाय करते हैं ना, तो काफ़ी फर्क पड़ सकता है। और यदि इन घरेलू उपायों से कुछ फर्क नहीं पड़े तो किसी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक से चिकित्सा ली जाए तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि हम माइग्रेन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात कभी भी याद रखिएगा कि जब तक शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष बढ़े हुए हैं ना, तब तक आपका सर दर्द कभी ठीक नहीं होगा। और इन 3 दोषों को यदि साफ रखना है तो उसके लिए आपको सिर, पेट यानी कि स्टमक, और छोटी और बड़ी आंत यानी कि स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को साफ रखना होगा। लेकिन इन स्थानों को साफ रखें तो कैसे रखें, और इन 3 दोषों को दूर करना है तो कैसे करें? तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अहम पंचकर्म बताए हुए हैं। अगर सिर को साफ रखना है तो शिरो विरेचन करना होगा, जिसके लिए नस्य अर्थात नाक में औषधि डाली जाती है। पेट अर्थात स्टमक को साफ करने के लिए वमन, जिसे उल्टी कहते हैं, ये किया जाता है। और छोटी बड़ी आंत को साफ करने के लिए विरेचन, जिसे दस्त करवाना कहते हैं, ये किया जाता है। नस्य, वमन और विरेचन ये तीनों आयुर्वेद के पंचकर्म के 3 मुख्य प्रकार हैं। वास्तव में यदि इन पंचकर्मों को चिकित्सक की देखरेख में किया जाए, चिकित्सकीय रूप से किया जाए और शरीर को अच्छी तरह से शुद्ध किया जाए तो सिर दर्द एक जादुई दुनिया की तरह गायब हो जाएगा। लेकिन कई बार चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाना संभव नहीं होता है। फिर भले ही आप घर पर सीमित मात्रा में उल्टी एवं जुलाब कर लेते हैं तो कई प्रकार के सिर दर्द में पीड़ा की गंभीरता काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन घर पर उल्टी करना है, जिसे वमन कहते हैं, या दस्त, जिसे विरेचन कहते हैं, वो कैसे करें, इसका भी एक तरीका है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वमन कैसे करें। इसके लिए आपको 5:30 बजे उठना है, आपको चावल बनाना है, चावल बना के रखना है और शौचादि प्रातः कर्म करके उस चावल को दूध के साथ भरपेट बहुत ढेर सारा खाना है। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद करीब 2 लीटर गुनगुना किंतु नमक मिलाया हुआ पानी आपको पी जाना है। एक एक गिलास करके पीना है और उल्टी कर देनी है। ध्यान रखें कि सारा पानी निकल जाना चाहिए। दोस्तों, इसे सद्य वमन कहा जाता है। इस क्रिया से पेट में जमा कफदोष नष्ट हो जाता है और शरीर तथा सर हल्का हो जाता है और सिर दर्द भी कम हो जाता है। लेकिन जो लोग एसिड रिफ्लक्स से परेशान है, वेरिकोज वेन से परेशान है, इसोफेजियल वराइसिस जिसे कहते हैं, उस बीमारी से पीड़ित है और इसके अलावा मुंह से ब्लीडिंग होने से पीड़ित है, इन्हें वमन उल्टी से बचना चाहिए। ये कभी भी याद रखिए। अब आइए देखें विरेचन अर्थात दस्त के बारे में। दोस्तों, इसे घर पर बहुत ही आसानी से और सहजता से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सुबह जल्दी यानी कि 4 बजे उठना होगा, लेकिन सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। और उठने के बाद क्या करना है कि आधा गिलास गर्म पानी या दूध के साथ 30 मिलीलीटर क्रूड एरंडी तेल पी जाना है और सो जाना है। सिर्फ 5-10 मिनट का काम है, देखिए, और सब बहुत ही साधारण सा काम है। लेकिन इससे लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद पेट, आंतों और शरीर की सभी छोटी छोटी कोशिकाओं में से स्थित दोष बाहर निकलने लगेंगे। आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। इसके साथ सिर का भी भारीपन और दर्द कम हो जाएगा। आयुर्वेद में चौथा महत्वपूर्ण पंचकर्म है नस्य। सिर दर्द के लिए पंचकर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दवा नाक में छोड़ी जाती है, सिर में दाह जैसी संवेदना हो, घन घन मारने जैसी थ्रोविंग जैसी पीड़ा हो, सिर के पीछे और मध्य भाग में दर्द हो, तो गाय के घी की गुनगुनी 4 बूंदे नाक में नियमित डालें, 4-4 बूंदे। इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर शुद्ध गाय के घी के ऊपर घी का एक पतला ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जिसे घृतमंड कहते हैं, उसे ले लें। यह गर्म करके नाक में डालें, बहुत ही फायदा करेगा। अगर आपका सर भारी हो, फोरहेड भारी हो और उसके साथ दर्द भी हो, तो 1 चुटकी शूंठी
या वेखंड का पाउडर लें और नथुओं के द्वारा से जोर से अंदर खींचे। इससे छींकें चालू हो जाएगी, साइनस में स्थित कफ पतला होकर बाहर आने लगेगा, सिर हल्का हो जाएगा, जिससे आपका सर दर्द भी कम हो जाएगा। इसके अलावा माथे पर सूंठ या वेखंड का लेप भी बना सकते हैं, जिससे अंदर का कफ पतला होकर बाहर निकलेगा। कई बार हम सब लोगों को जागने की आदत होती है, बाहर खाने की आदत होती है, जंक फूड खाने की आदत होती है, स्पाइसी भोजन लेने की आदत होती है, नमकीन भोजन खाते हैं हम, फर्मेंटेड भोजन ज़्यादा खाते हैं और इससे हमारे शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ता है, पित्त की प्रवृत्ति बन जाती है। यही पित्त सर में जाकर सिर दर्द पैदा करता है। ऐसे रोगियों में जी मचलना और उल्टी जैसे लक्षण होते हैं। सिर में तेज दर्द होता रहता है, ऐसा लगता है कि माथे से छेद करके खून निकाल दूं। अगर आप भी इस समस्या से पीड़ित है तो सबसे पहले बाहर का मसालेदार या स्पाइसी, खट्टा, नमकीन, चटपटा खाना बंद कर दो और उसके साथ सुबह शाम एक एक चम्मच सूठी का पाउडर ले ले, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से सिर दर्द से पीड़ित है, परेशान है, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिए, आपका कष्ट अवश्य ही कम हो जाएगा। इसके साथ एक और बात भी ध्यान में रखिए और वो है मानसिक तनाव। उसे कम करें, अपना सर शांत रखें, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की प्रवृत्तियों से दूर रहे, सबके कल्याण की कामना करें, जिससे हमारा मन निर्मल होगा और विशेषतः सर दर्द कम हो जाएगा। इन सभी उपायों को आजमाएं। यदि आपको यह उपयोगी लगे तो दूसरों को भी बताइए। अब यहीं आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही मिलेंगे दूसरे विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।